से तहरीक सिद्दीकी के तमाम मुबल्लिगीन, अराकीन और आज के इस ऐतिहासिक सेमिनार फैज़ान जीला हुजूर हाफिज़ मिल्लत ट्रस्ट के संगे बुनियाद की इस बाबरकत महफिल में तशरीफ़ लाने वाले तमामी आशिकान रसूल की खिदमत में अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। युतिल हिकमत मन यशा व मन युतिल हिकमत फ़क़द ऊतिय खैरन कसीरा। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे प्यारे दीवानों, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, सबसे पहले मैं फलोदी के तमाम आशिकान रसूल को दिल की अथाह गहराई से बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आप लोगों ने आपकी इस सरजमी पर इस वक्त में मुसलमानों के लिए जिस चीज़ की सख्त ज़रूरत थी, आप लोगों ने उसकी तरफ एक बहुत बड़ा कदम उठाया है। आप हजरात पूरी दुनिया की मीडिया को पढ़ते हैं, बिलखुसूस हमारे मुल्क के जो हालात हैं उनको भी आप हजरात वक्तन फ़वक्तन पढ़ते रहते हैं। हमारे मुल्क के अजीज़ में अगर हमें अपने वजूद को बरकरार रखना है, मुल्क के अजीज़ में अपने तशख़्ख़ुस को अगर बनाना है और अगर अपने वजूद को हमेशा के लिए बरकरार रखना है, तो मुफ़क्किरीन मुदब्बिरीन हजरात यही कहते हैं कि हमें इल्म हासिल करना होगा, हमें एजुकेशन की राह पर चलना होगा, हमारे बच्चों को शिक्षा के केंद्र से हमको जुड़ना होगा। और अल्हम्दुलिल्लाह फलोदी के लिए ये जो शिक्षण संस्थान जो बनने जा रही है, हम लोग पुर उम्मीद हैं कायद अहले सुन्नत पीर तरीक़त पीर सैयद बापू गुलाम हुसैन शाह जिलानी मद्दज़िल्लुल आली व नूरानी की सरपरस्ती में आपके यहाँ के जितने भी मुखय्यर हजरात हैं, हाफिज़ मिल्लत ट्रस्ट, ये जितनी भी कमेटियाँ हैं, पिछले काफ़ी सालों से अल्हम्दुलिल्लाह इस रास्ते में बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। मैं आप सभी हजरात को बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ और आप सभी भाइयों से गुजारिश करना चाहता हूँ, फलोदी के अलावा भी बहुत सारे इलाकों से आज अभी हम लोग रास्ते में आ रहे थे तो कई सारी गाड़ियाँ जिनका रुख फलोदी की तरफ ही था, हज़ारों की तादाद में आशिकान रसूल इस वक्त में ऑन द वे है, वो लोग रोड पे आ रहे हैं और न जाने कितने सारे आशिकान रसूल इन ऐतिहासिक पलों के गवाह बनने वाले हैं। ये जो अभी मौलाना सिकंदर साहब, मौलाना हाजी सलीम साहब आपसे निवेदन कर रहे थे कमरों के बारे में, 3 लाख का, 5 लाख का, 12 लाख का जो भी कमरे हैं, तो अगर इतने सारे आशिकान रसूल अगर आप मिल करके आज की इस मुक़द्दस बाबरकत महफिल में अगर सच्ची नीयत करके इंशाअल्लाह अज़ीज़ अपने नाम अगर आप लिखवाएंगे तो ये 25 करोड़ का जो प्लांट है ये इंशाअल्लाह कुछ ही महीनों के अंदर तैयार हो जाएगा। क्योंकि जब आशिकान रसूल किसी काम में जब लग जाते हैं, इतिहास गवाह है, तारीख गवाह है, हमने देखा है कि जब मुसलमानों ने किसी काम का बीड़ा उठाया है
और उन्होंने सर पे कफन बांध करके उस काम को सरअंजाम देने के लिए जैसे उन लोगों ने पुख्ता अहद किया है, अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से उनकी गैबी मदद आ जाती थी। अल्लाह तबारक व तआला उनकी गैबी मदद किया करता था। आज भी अगर अल्हम्दुलिल्लाह आप इतने बड़े मरकज को खड़ा करने की अगर आप सच्ची नीयत कर लेंगे, और अभी इंशाल्लाह कायदे अहले सुन्नत तशरीफ लेके आएंगे, पीर तरीक़त तशरीफ लेके आएंगे, तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ आप अपने अपनी तरफ से इमदाद की रकम जो भी आप लिखवाएंगे, तो इंशाअल्लाह जैसे ही आप इधर लिखवाना शुरू करेंगे, इंशाअल्लाह अज़ीज़ ये जलसा ख़त्म नहीं होगा उससे पहले पहले इंशाअल्लाह ये प्रोजेक्ट के जितने भी पैसे हैं वो सारे के सारे इंशाअल्लाह यहाँ जमा हो जाएंगे। होंगे ना? बोलिए इंशाअल्लाह अज़ीज़। मैं आपसे अर्ज़ करना चाहता हूँ, वैसे हम लोग सदका और खैरात ज़कात खूब देते हैं अल्लाह की राह में, और फलोदी के लोग इसमें नुमाया हैं। फलोदी की सरजमी वो है कि यहाँ जो भी चंदा करने वाले आते हैं कोई वापस मायूस नहीं जाते हैं। मैं वहाँ बाड़मेर की जामा मस्जिद में हूँ, बहुत सारे सफीर मेरे पास में आते हैं, तो सबसे ज्यादा जो रिपोर्ट मुझे देते हैं वो फलोदी के लोगों की देते हैं कि मौलाना साहब फलोदी का जो इलाका है वो एक ऐसा इलाका है कि जो भी वहाँ जाता है दीन की मदद के लिए, हेल्प के लिए, चंदे के लिए, इमदाद के लिए, जो भी झोली लेकर के जाता है वो खाली वापस नहीं आता है। तो अहले फलोदी पूरे राजस्थान को नवाज रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। राजस्थान के जो दूसरे जो मराकिज हैं उनके अंदर भी अल्हम्दुलिल्लाह भरपूर मदद कर रहे हैं। तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ आज आप इस मरकज की मदद के लिए आप जमा हुए हो तो इंशाअल्लाह आप पक्का पुख्ता इरादा करेंगे और कायदे अहले सुन्नत के हाथों से इंशाअल्लाह अपनी मदद आप लिखाएंगे। याद रखो दोस्तों, एक मेरे हाथ से अगर आप चंदा देंगे, एक हाजी सलीम साहब के हाथ से अगर आप चंदा लिखवाएंगे, उनकी खिदमत में आप पेश करेंगे, दीगर उलमाए किराम और संस्था के हाथों से आप पैसा देंगे, वो भी अल्लाह की बारगाह में कबूल है। लेकिन खुदा की कसम अर्ज करना चाहता हूँ, वो मदद और वो इमदाद और वो पैसा जो आप अपने हाथों से आले रसूल के हाथ में दोगे, अभी पीर तरीक़त कायदे अहले सुन्नत तशरीफ लेकर के आएंगे, ऐलान करेंगे, जब आप इनके हाथों में आपकी मदद और आपकी इमदाद जो इदारे के नाम से आप पेश करेंगे, आप जैसे ही पीर साहब किबला के हाथों में आप पेश करेंगे, इधर आपका पेश करना होगा, उधर अल्लाह की बारगाह में कबूल हो जाएगा, क्योंकि आले रसूल का जो मकाम अल्लाह की बारगाह में है। और ये जो बुजुर्ग आ रहे हैं, पीर कामिल, पीर तरीक़त कायदे अहले सुन्नत, पीर सैयद बापू गुलाम हसन शाह जिलानी, ये वो बुजुर्ग हस्ती है दोस्तों और बुजुर्गों, हिंदुस्तान के टॉप के बड़े बड़े उलमा और मशाइख और बुजुर्गान दीन ने इस बुजुर्ग की रोशन मुस्तकबिल की भविष्यवाणी की थी। हजरत अल्लामा मुफ्ती अशफाक साहब किबला रहमतुल्लाहि ताला अलैह हमेशा हर साल शुजा शरीफ के जलसे में बरमला ऑन स्टेज हमेशा फरमाया करते थे, लोगों अगर राजस्थान में किसी जिंदा वली को देखना है तो गुलाम हुसैन शाह जिलानी को देख लो। वो हमेशा फरमाया करते थे, स्टेज की तरफ रुख करके फरमाते, उलमा इकराम सुनो और कान खोल करके सुनो, तुम इस बुजुर्ग को वली मानो ना मानो, लेकिन ये अशफाक हुसैन हमेशा हमेशा इस बुजुर्ग को अपना वली मानता ही रहता है। अल्लाहु अकबर, ऐसी शख्सियत अल्हम्दुलिल्लाह, ये बुजुर्ग जिस इलाके में गए हैं, खुदा की कसम, ये फलोदी वाले आपकी बड़ी किस्मत है कि आज फलोदी का नाम पूरे हिंदुस्तान के अंदर गूंज रहा है। जिधर भी देखो फलोदी के चर्चे ही हो रहे हैं कि जब बापू गुलाम हुसैन शाह जिलानी ने वहां जाकर के कदम फेरा किया है, तब से अल्हम्दुलिल्लाह फलोदी के लोगों के अंदर रसूलुल्लाह की मोहब्बत ऐसी जाग गई है कि ढाणी ढाणी, करिया करिया, गांव गांव, हर जगह मस्जिदें आबाद हो गई हैं, मदरसे आबाद हो गए हैं, अल्लाह और उसके रसूल की सदाएं बुलंद हो रही हैं। और आज अल्हम्दुलिल्लाह एक ऐतिहासिक एक पल देखने को मिल रहे हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह फलोदी की सरजमी पर एक ऐसा मरकज कायम होने जा रहा है कि जिस मरकज के अंदर सिर्फ फलोदी के नहीं, राजस्थान के नहीं, हिंदुस्तान के नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के उश्शाकान रसूल और तुलबा आकर के इस ट्रस्ट के अंदर दीनी इल्म हासिल करेंगे।
और सिर्फ दीनी इल्म ही नहीं है, बल्कि इस वक्त में हिंदुस्तान के अंदर जिस तालीम की सख्त हमको जरूरत है वो इंग्लिश की तालीम है, वो साइंस की तालीम है, वो दुनियावी जो तालीम है वो भी इस संस्था के अंदर इंशाअल्लाह बड़े प्यारे तरीके से और अच्छे अंदाज के अंदर इंशाअल्लाह दी जाएगी। आने वाले 10 साल इंशाअल्लाह फलोदी के लोगों, आप लोगों के लिए आने वाले 10 साल इतने शानदार होंगे कि आने वाले 10 सालों के अंदर आपके यहाँ इंशाअल्लाह तालीम और शिक्षा की गंगा बह जाएगी। इसलिए इस इदारे की आप भरपूर आप मदद कीजिएगा। अल्लाह तबारक व तआला मुझे और आप तमाम इस्लामी भाइयों को इस इदारे की मदद करने की अल्लाह ताला हम सबको तौफीक अता फरमाए। मेरे पीछे बहुत सारे नात खां हजरात आए हैं, तो इंशाल्लाह आप हजरात उनकी नात खानी समाअत कीजिएगा। मैंने जो कुछ बयान किया गलती खामी हुई तो अल्लाह की बारगाह में तौबा व इस्तिग़फ़ार करता हूँ। अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।